कनुप्रिया विशेष अध्ययन हेतु डॉक्टर धर्मवीर भारती ने एक कविता लिखी है। इस कविता में राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत के युद्ध को देखा गया है। राधा प्रश्न कर रही है कृष्ण को, कृष्ण वहां है नहीं, कृष्ण वहां उपस्थित नहीं है, लेकिन राधा प्रश्न कर रही है। वो अपने आप को अपने अंदर अवचेतन में, सबकॉन्शियस में वो क्वेश्चन कर रही है कृष्ण से। अब राधा और कृष्ण का प्रेम बहुत विचित्र है, बहुत अलग है। क्यों है मैं इसके बारे में बताऊं। राधा शादीशुदा थी, उनके पति का नाम अनय था। कृष्ण शादीशुदा थे, उनकी पत्नी का नाम था रुक्मिणी। अब एक टीवी सीरियल बना था राधा कृष्ण पर आधारित, उसमें राधा और कृष्ण का बचपन से अफेयर बताया गया था, जो कंप्लीटली रॉन्ग है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति शारीरिक था ही नहीं, फिजिकल था ही नहीं। हम दुनिया के जो लोग हैं ना, हम फिजिकल प्रेम को समझते हैं, शारीरिक प्रेम को समझते हैं। इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी। नहीं, वो प्रेम मेटाफिजिकल था, पार भौतिक, शरीर के पार वाला प्रेम। क्योंकि कृष्ण, जरा समझना, कृष्ण जो है वो देवता है, ईश्वर क्या होता है। तो कृष्ण जो भी जीवन जी रहे हैं, वो जीवन वो पहले से जानते हैं कि मुझे कैसे जीना है। उसमें उनका पर्सनली कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए जितने अवतार हुए हैं, हमने उनके जीवन को लीला कहा है। तूने पूछा था ना लीला क्षेत्र ये नहीं का। लीला का मतलब था अभिनय, एक्ट, ड्रामा। इसीलिए राम की कथा को रामलीला कहते हैं, कृष्ण की कहानियों को कृष्ण लीला कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो देवता है, उनको मालूम है कि हमको शरीर में रहकर क्या काम करना है। हम शरीर नहीं है, ये कृष्ण को मालूम था, राधा को नहीं पता था। राधा संपूर्ण प्रेम में थी कृष्ण के, लेकिन वो फिजिकल नहीं था। वो प्रेम एक फिजिकलिटी से बढ़कर स्पिरिचुअल लेवल का प्रेम था, जिसको एक भक्त और भगवान का प्रेम कहा जा सकता है। लेकिन राधा अब तक उसमें पारंगत नहीं है पूरी तरह से कि हाँ मैं कृष्ण के प्रेम में क्या मैं योग्य हूं। राधा वहां तक पहुंची नहीं है। तो कहानियां जितनी पढ़ोगे कृष्ण और राधा के बारे में, बड़ी मिस्टीरियस है। एक कहानी कहती है कि कृष्ण ने राधा से दूर होने का निर्णय ही इसीलिए लिया ताकि राधा को वो अपना वो स्पिरिचुअल रूप दिखा सके, जिसको देखकर राधा इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाए। जब कृष्ण वृंदावन से चले गए, द्वारिका बसाई, कुरुक्षेत्र के महाभारत का युद्ध हुआ है ना, जब पूरे के पूरे वो सेटअप तैयार हुआ था महाभारत के युद्ध का, कहते हैं कृष्ण जब वृंदावन से गए, अब गोकुल को छोड़ा, ब्रज के गोप गोपिकाओं से दूर हुए, तो राधा उसी रास्ते पर बैठी उनकी प्रतीक्षा करती रही जिस रास्ते से होकर कृष्ण गए थे। कहते हैं, कहानी कहती है कि उस रास्ते पर बैठे बैठे राधा की आंखें पत्थर हो गई थी। एग्जाम्पल है, मतलब धुंधला गई थी प्रतीक्षा करते हुए, इंतजार करते हुए कि अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे कृष्ण। कृष्ण नहीं लौटे। कहते हैं कि जब अंतिम समय आया राधा का, मृत्यु के निकट पहुंची, तो कृष्ण ने उनको अपना साक्षात दिव्य दर्शन दिया, और तब राधा अपने शरीर के प्रेम से मुक्त होकर आत्मिक प्रेम में समाविष्ट हो गई, समा गई। कहानी कहती है, मतलब यहां राधा और कृष्ण का प्रेम जो दिखाया गया है वो स्पिरिचुअल है, लेकिन राधा अभी तक उस स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच रही है, पहुंची नहीं है। ये पूरी कविता तुम समझोगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे एक प्रेमिका है, वो अपने प्रेमी को मिस कर रही है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए, युद्ध में चले गए। युद्ध जरूरी था, मेरा प्यार सफिशिएंट नहीं था क्या? बार बार राधा क्वेश्चन करती है कि जितना तुम अर्जुन को समझाते हो, क्या मुझे नहीं समझा सकते थे? और तुम मुझे क्या समझाओगे? तुम मुझे ही समझाओगे। यानी तुम जो भी कहोगे, हम में जो प्रेम था वो मैं ही तो प्रेम हूं जिसे तुम प्रेम करते थे। यानी राधा यहां पर अपनी बात कर रही है। हमको लगता है वो कृष्ण से सवाल कर रही है, लेकिन सवाल राधा कृष्ण से नहीं कर रही है, सवाल राधा अपने आप को समझाने का कर रही है। वो अपने आप को समझा रही है, बोल रही है। यहां राधा का अपने आप से संवाद चल रहा है, लेकिन सबकॉन्शियस में ऐसा लग रहा है जैसे वो कृष्ण सामने खड़े हैं और राधा अपना प्रश्न कृष्ण से कर रही है। ये पूरी कविता का सारांश है। मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं, थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, थोड़ी मुश्किल है, कठिन शब्द है। इसमें बहुत ऐसे शब्द है जिनका बहुत गहरा स्पिरिचुअल अर्थ निकलता है, बहुत गहरा फिलोसॉफिकल अर्थ निकलता है। मैं आपको टेक्स्ट बुक के अनुसार पढ़ा दूंगा ताकि एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट हो जाए। स्टार्ट करूं? चल, पहला पार्ट है इस कविता का, कनुप्रिया का सेतु, ब्रिज, और उसके सामने लिखा है मैं यानी राधा। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से,
इतिहास तुम्हें ले गया। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। राधा कहती है नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया। ये जो जीवन मृत्यु के खेल रचाए ना कृष्ण तुमने ही, जो प्रेम और युद्ध के भावनाओं से भरे हुए हो ना कृष्ण तुम्हें जाना था तो तुम चले गए। पहले सुन लो इसको, फिर एक्सप्लेन करता हूं। तुम्हें जाना था तो तुम चले गए, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। राधा कह रही है कृष्ण तुम मुझसे दूर किए गए इतिहास के द्वारा। कौन सा इतिहास? जो महाभारत के युद्ध के बाद रचा जाने वाला है। महाभारत के युद्ध ने पूरे देश का, पूरे विश्व का इतिहास बदल दिया था। कहते हैं सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, लाखों लोग उसमें मारे गए थे, कई सौ सेनाओं ने और उस समय के कई सौ देशों ने उसमें भाग लिया था। तो राधा कहती है इतिहास ने मुझ पर पैर रखकर तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में? जरा समझो, राधा कहती है मुझे इतिहास ने तुमसे दूर कर दिया। इन जिंदगी की ऊंचाई और गहराइयों को तुम पार करके चले गए, वृंदावन छोड़ा, युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र पहुंचे। लेकिन मुझे एक बात बताओ कनु, कृष्ण मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक ब्रिज थी वृंदावन से कुरुक्षेत्र या वृंदावन से द्वारिका जहां कृष्ण जाके रहे? क्या वृंदावन से जिस जगह तुम जाकर रहे हो उस जगह तक के लिए मैं एक ब्रिज का काम कर रही थी? मतलब मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए एक रास्ता था, एक साधन था? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए मंजिल नहीं थी, लक्ष्य नहीं था? मतलब राधा कहती है मुझे प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं था, बस मेरे द्वारा श्रेष्ठता को प्राप्त करना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य था। यानी मैं तुम्हारे लिए एक साधन थी, एक रास्ता थी, एक मार्ग थी जिसके द्वारा होकर तुम वृंदावन से द्वारिका और कुरुक्षेत्र पहुंचे। यानी राधा कहती है कि मैं तुम्हारे श्रेष्ठता को बढ़ाने के लिए सिर्फ तुम्हारे काम आने वाली एक इंसान। तुमको तो जाना ही था, तुम चले गए, इतिहास ने तुमको मुझसे दूर कर दिया, लेकिन कैसे? छीन कर, मेरी बाहों से तुमको निकाल कर ले गए, मेरे प्रेम से तुम्हें दूर कर दिया गया। राधा ब्लेम कर रही है इतिहास को कि इतिहास ने क्या किया, मेरे प्रेमी कृष्ण को मुझसे दूर कर दिया। और कनु तुम गए, कैसे गए? मेरे द्वारा होकर गए। यानी मैं वृंदावन और कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के बीच में वो सेतु थी जिससे होकर तुम गुजरे, मेरे प्रेम से श्रेष्ठ बने, आगे बढ़े और तुम उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचे जहां तुमको जाना ही था, लेकिन पीछे जो छूटी मैं, उसका क्या? ये क्वेश्चन है राधा का, उसका क्या? तुम मेरे द्वारा आगे गए, मेरे प्रेम को त्याग कर आगे गए, इतिहास ने तुमको मेरी बाहों से छीन लिया, लेकिन तुम तो चले गए, मेरा क्या? मैं यहां अकेली रह गई। आगे वो कहती है अब इस सूने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा निर्जन निरर्थक कांपता सा ये छूट गया मेरा ये सेतु जिस्म, जिसको जाना था वो चला गया। राधा कहती है ये जो सोने का पुल था ना, मैं सब चला गया, जो मेरे जीवन का प्राण था वो गया, अब जो बचा है सिर्फ ये शरीर। मैंने कहानी सुनाई, राधा रास्ते पर बैठी कृष्ण की प्रतीक्षा किया करती थी। कृष्ण राधा के लिए साध्य थे, जिंदगी का अर्थ। कृष्ण ना राधा के लिए साध्य थे, मंजिल थे, लेकिन राधा कृष्ण के लिए सिर्फ एक मार्ग थी, एक रास्ता, प्रेम को अनुभव करने की। ये राधा कह रही है कि तुम्हारे लिए मैं सिर्फ प्रेम के अनुभव का एक मार्ग थी, रास्ता थी, लेकिन तुम मेरे लिए प्रेम की मंजिल थे, प्रेम की लक्ष्य थे। मेरे भीतर जो आत्मा थी वो तुम थे। अब तुम मुझसे दूर चले गए तो सोने के पतले गुथे तारों के पुल वाले ना निर्जन निरर्थक कांपता सा ये छूट गया मेरा जिस्म, ये मेरा शरीर छूट गया पीछे, वो ब्रिज अकेला रह गया। जैसे एक दो रास्ते हैं, दो रास्तों के बीच में पुल है, हम एक जगह से चलते चलते पुल को क्रॉस करते हैं, है ना, हम चले जाते हैं, पुल वहां अकेला रह जाता है, निर्जन। राधा कहती है उस पुल से होकर तुम गुजरे, उस पुल से होकर मतलब मेरे द्वारा, मेरे से होकर तुम गुजरे, युद्ध भूमि में पहुंचे, लेकिन मैं अकेली रह गई, निर्जन, वीरान, सुनसान, एकाकी, अकेली, तना। और जिसे जाना था वो तो चला गया। कौन चला गया? भगवान कृष्ण। ये पहला स्टेंजा का आधा हिस्सा क्लियर, कंफ्यूजन पक्का ना? चलो
घाट से आते हुए अमंगल छाए, घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटी थी बावरी, आज उस राह से ना लौट। जरा समझो, राधा अब अपने आप से बात कर रही है, उसका कन्वर्सेशन, उसके मन में बातचीत चल रही है। क्या? घाट से आते हुए, पहाड़ियों के बीच का हिस्सा घाट कहलाता है, पहाड़ियों का वैली, वादियां कहते हो उर्दू में। घाट से आते हुए कदम्ब के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटी थी बावरी, आज उस राह से ना लौट। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे ये नहीं बता रही है कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। जरा समझिए, यमुना के किनारे कदम्ब वृक्ष पाए जाते हैं। राधा थी ब्रिज की, ब्रज भी कहते, ब्रिज भी कहते, बराबर है। वृंदावन में एक क्षेत्र है, रीजन है ना, उस क्षेत्र में कदम्ब वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। कदम एक वृक्ष का नाम है, उसका एक फल भी लगता है, येलो कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, है ना, उनके फूल वूल भी आते हैं। तो उस कदम वृक्ष के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटी थी बावरी। राधा कहती है, अरे पागल, कदम वृक्ष के नीचे खड़े ध्यान में मग्न कृष्ण को ना मेडिटेट करते हुए या ध्यान में खोए हुए कृष्ण को देखकर देवता समझकर तू प्रणाम करने जिस रास्ते से जाती थी ना, अब मत जाना, क्योंकि उस रास्ते से उजड़े हुए कुंज, बर्बाद टूटे हुए जंगल और बगीचे, उद्यान, रौंदी हुई लताएं, पैरों के नीचे कुचले हुए लताएं, बेल, क्रीपर्स, क्या तुझे ये नहीं बता रही कि आज उसी राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। राधा कंपैरिजन कर रही है कि जिस रास्ते से, घाट के जिस रास्ते से तू होकर गुजरती थी, कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे है, ध्यान में मग्न है, तू उसको देवता समझती थी कृष्ण को और जाके प्रणाम करती थी, है ना। आज उसी रास्ते से, जिस रास्ते से तू कृष्ण को प्रणाम करने जाती थी पागल, आज उसी रास्ते से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी चतुरंगिणी सेनाएं युद्ध लड़ने के लिए जंगलों को कुचलते हुए, फूल पत्तियों को बिखराते हुए, लताओं और बेल को अपने पैरों के नीचे मसलते हुए उसी रास्ते से गुजरी। एक तरफ प्रेम था कृष्ण के प्रति राधा का, जब वो प्रणाम करने जाती थी कृष्ण को देवता समझकर, आज वो दृश्य बदल गया है। आज राधा उस मार्ग की बात कर रही है जिस मार्ग से कृष्ण की सेनाएं युद्ध करने जा रही है। मतलब एक तरफ पहले प्रेम हुआ करता था कृष्ण के प्रति, अब वो दृश्य बदलकर युद्ध की स्थिति हो गई है। यह हिस्सा समझे? वापस बोलो, कुछ बोलना है, समझना है, वापस बोलना है, आगे। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। राधा कहती है, आज उस पथ से अलग हट, साइड में हट, अरे देख सेनाएं गुजर रही है, 18 अक्षौहिणी सेनाएं, ह्यूज, हजारों लाखों की संख्या में गुजरते हुए सैनिक, रथ की गड़गड़ाहट, हाथियों और घोड़ों की चिल्लाने की आवाजें, साइड में हट, इतनी बड़ी सेनाएं आ रही है। और भीड़ का कोई धर्म नहीं होता, याद रखना, भीड़ का कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं। अकेला व्यक्ति दंगा नहीं कर सकता है, दंगा करने के लिए भीड़ चाहिए, क्योंकि भीड़ को मालूम नहीं है सही क्या गलत क्या है, अच्छा क्या बुरा क्या है। याद रखना, जितने पैगंबर हुए, जितने संत हुए, अवतार हुए, सबको ईश्वर का अनुभव अकेले में हुआ था। एक साथ भीड़ ना इल्हाम को प्राप्त नहीं हुई, ईश्वर को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। भीड़ में कभी भी ईश्वर नहीं मिलते, अकेले व्यक्ति का अनुभव ईश्वर है। समझना इसको, अकेले व्यक्ति का प्रेम प्रेम है, भीड़ में लड़ाइयां होती। भीड़ प्रेम कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने अवतार, जितने पैगंबर हुए, उन सभी को ईश्वर का अनुभव अकेले में हुआ। जो कुछ भी तुम नमाज पढ़ो, मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में, देरासरों में, चर्च में, जब भी तुमको ईश्वर का ज्ञान होगा, तुमको अकेले होगा, सामूहिक रूप से नहीं होता है। सबको एक साथ ईश्वर का ज्ञान हो, संभव नहीं, हो नहीं सकता है। भीड़ युद्ध करने जा रही है, लाखों की सेना, और राधा अकेली एकमात्र। तो राधा अपने मन को कह रहा है ना, राधा का मन राधा से कहता है, अरे साइड में हट बावरी, पागल, साइड में हट। लता कुंज की ओट में ये जो बेल है, बेल से घिरे हुए जंगल और उद्यान है, उसके पीछे जा और छुपा ले अपने घायल और जख्मी प्यार को। तेरा प्रेम ना हर्ट है। आहत का मतलब होता है
घायल होना, इधर तुम अपनी भाषा में लिख सकते हो हर्ट होना। तू हर्ट है ना, कृष्ण तेरे को छोड़ के चले गए। जब भी कोई प्रेमी तुमको छोड़कर जाएगा तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। जिससे प्रेम हुआ है उससे। अगर तुम्हारा कोई प्रेमी है, तुम्हारी कोई प्रेमिका है, तुमको छोड़कर चला जाए तो याद रखना तुम हर्ट होंगे कि यार दूर गया, चला गया, तो कहीं ना कहीं वो दुख रहेगा, तो कहीं ना कहीं शिकवे शिकायत होंगे, कहीं ना कहीं शिकायतें होगी, कंप्लेंट करोगी। राधा वही कर रही है। राधा कहती है अपने घायल प्रेम को लेकर ये लताओं और ना जंगलों के ना जो उद्यान है इसके पीछे अपने आप को छुपा ले। क्यों? क्योंकि 18 अक्षौहिणी सेनाएं वहां से गुजरने वाली, और सेना का कोई धर्म नहीं। तू सामने आ जाएगी तुझको कुचल देगी, तू सामने आएगी तेरी हत्या हो जाएगी, पीछे हट। ये क्लियर? आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। राधा कहती है आज इस छोटे से गांव ब्रज, जिस गांव में कृष्ण और राधा का प्रेम पनपा था, बड़ा हुआ था, ग्रो कर रहा था, आज उसी गांव से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं गुजर रही है। बराबर? युद्धोन्मत्त, युद्ध के लिए पागल। क्या आपको मालूम है प्राचीन काल से लेकर अब तक जब भी वॉर होने वाला होता है ना, उससे पहले ना प्राचीन काल में नगाड़े बजाए जाए। बाहुबली फिल्म में देखा होगा, महाभारत के बारे में, रामायण के बारे में सुना होगा, शंख बजाए जाते थे, पौंड्र वगैरह शंख के बारे में जानकारी आती है। नगाड़े पीटे जाते थे। क्यों? जितना शोर होगा ना तुम उतने हिंसक होंगे। तुम आहिस्तगी से शांत होकर युद्ध नहीं कर सकते, तुम खामोशियों में लड़ाई नहीं कर सकते। जितनी चिल्लाहट होगी, जितना आवाज होगी, जितना शोर होगा, तुम्हारे अंदर युद्ध लड़ने की उतनी उत्सुकता जागेगी। युद्ध करना चाहते हैं। उठा लो किताब, उठा लो। जितना शोर होगा, और जितना शोर होगा ना तुम पागल हो जाओगे युद्ध करने के लिए। कभी गौर करना, जब कोई लड़ता है ना तो वो देखो कैसे लड़ता है, वो चिल्ला रहा होता है, और उसको देखकर ना दूसरा चिल्लाने लगता है। कभी गौर करो, एक चिल्ला रहा है और दूसरा शांत है, लड़ाई संभव नहीं। लड़ाई के लिए दोनों का चिल्लाना जरूरी है। तोड़ दूंगा तेरे को, तो वो बोलेगा मैं भी फोड़ दूंगा, यही होगा। एक ने बोला मैं तेरे को तोड़ दूंगा, और दूसरा बोलेगा कोशिश कर सकते हो तुम। संभव नहीं, हो नहीं सकता। युद्धोन्मत्त, युद्ध की खातिर पागल, क्रेजी सेनाएं जा रही है सामने से। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है। राधा कहती मान लेते हैं कि कनु, कृष्ण तेरा सबसे अपना है, निकट का, प्रिय है। मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है। राधा के रोम रोम से जो परिचित था वो कृष्ण था, और कृष्ण के रोम रोम से जो परिचित है वो राधा। जरा समझना, कृष्ण सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, उनको सब मालूम। लेकिन प्रेम में राधा ने जितना कृष्ण को समझा, और प्रेम में कृष्ण ने जितना राधा को समझा, ये अद्वितीय है, डिवाइन। राधा कहती मान लिया कि कृष्ण तेरे सबसे निकट के थे, तेरे सबसे अपने थे। मान लिया कि तू कृष्ण के रोम रोम से परिचित है। मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं। चलो ये भी मानते हैं कि ये सारे सैनिक है ना कृष्ण के हैं, लेकिन पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। चलो ठीक है, तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित हो, कृष्ण तुम्हारे सारे जीवन से परिचित है, तुम्हारी हर भावनाओं से, फाइन। लेकिन याद रखो, राधा अपने आप को समझाती है, राधा याद रखो ये जो लाखों सैनिक है ना, ये तेरे से परिचित नहीं है। कृष्ण से तुम परिचित हो, कृष्ण तुमसे परिचित है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये जो युद्ध के खातिर जा रहे हैं, पागल होकर चीखते चिल्लाते घूम रहे हैं, जंगलों लताओं को अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, ये सैनिक तुझसे परिचित नहीं है। राधा अपने आप से बात चल रही है, अपने आप से बात हो रही है। राधा कहती है कि मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते। तुझे मतलब राधा को। राधा अपने आप से अवचेतन में बात कर रही है, मन में बात चल रही है कि देख भाई वो तेरे को नहीं जानते, तू बीच रास्ते में आएगी तेरे को मार काट देंगे, तेरे को अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे, रथ के पहियों के नीचे मसल कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको युद्ध करना है, और जिसको युद्ध करना है वो प्रेम नहीं जानेगा।
जिस जिस व्यक्ति को युद्ध करना था जीवन में, उसने कभी भी प्रेम को इग्नोर ही किया है। अगर तुमको किसी से लड़ाई करनी है ना, तो जीवन भर याद रखना, सामने वाली की अच्छाइयां तुम भूल जाओगे कि सामने वाले ने कितना प्रेम दिया तुमको, कितना सपोर्ट किया, कितना सहारा दिया, कितना संभाला, भूल जाओ। अगर तुमको युद्ध करना है, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो, तो प्रेम को विसरना पड़ेगा, प्रेम को विस्मृत करना पड़ेगा, प्रेम को भूलना पड़ेगा। राधा यही कह रही है, तू कृष्ण के प्रेम में है, कृष्ण तुझसे प्रेम में है, लेकिन ये सेनाएं तुझसे अनजान है, अनभिज्ञ है, तुझे नहीं जानती। तो क्या करेगी? पथ से परे हट जा बावरी, आगे लाइन, रास्ते से दूर हट पागल। ये आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। उनकी मतलब किसकी? कृष्ण की। ये आम के पेड़ की डाल ना कृष्ण की प्यारी थी। कहते हैं आम के पेड़ पर जब आम के फूल उगते थे, सफेद रंग के फूल, मेरे पसंद के सफेद फूल, कहते हैं जब सफेद फूलों से पूरा के पूरा पेड़ भर जाता था, जैसे हरे आसमान पर सफेद तारे जगमगा रहे, कृष्ण नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाकर राधा को पुकारा करते थे उस बांसुरी की धुन के द्वारा। और राधा कहीं भी हो, उस बांसुरी की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती थी। कहते हैं आसपास के जानवर, पशु पक्षी उस बांसुरी की कलरव, उस बांसुरी की चहचहाहट, उस बांसुरी की सुंदर मधुर वाणी सुनने के लिए दूर दूर से इकट्ठा हो जाते थे। प्रेम में इतनी शक्ति है कि आप सारे संसार को अपने वश में कर सकते हो। कृष्ण की बांसुरी प्रेम का प्रतीक। राधा कहती है ये आम वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर, तेरे न आने पर मतलब किसके न आने पर? राधा के न आने पर। राधा अपने आप से बात करी। देखो, मान लो मैं राधा, मैं कह रही हूं कि ये आम की जो डाली है ना, ये उनकी मतलब कृष्ण की प्यारी थी। तेरे न आने पर यानी राधा के न आने पर सारी शाम इस पर टिक, ठहर कर, रुक कर उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था, पुकारा। राधा कहती है ये आम की डाल बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, कृष्ण की प्रिय। यहां कृष्ण तेरे आने का इंतजार करते थे, बांसुरी बजाते और तुझे पुकारते। बांसुरी की आवाजों से वो अपने हृदय की ध्वनियां तुझ तक पहुंचाते थे। बांसुरी के द्वारा वो तुझे अपना प्रेम निवेदन देते थे, आमंत्रण देते थे, इनवाइट करते थे। और तू नहीं आती थी ना, वो बांसुरी में बार बार तेरा नाम पुकारते थे। अब बांसुरी में तेरा नाम पुकारना, इसका मतलब ये नहीं कि राधा राधा बोल रहे। उस बांसुरी की सुर से ऐसा पता चलता था कि कृष्ण की पुकार राधा है। कृष्ण राधा को बुलाने के लिए बांसुरी बजा रहे। ये क्लियर सर? तो मतलब इनका एक प्रेम जो था वो शादी के पहले था, नहीं, शादी के बाद हुआ? राधा का और कृष्ण का प्रेम शादी और शादी के बंधनों से टिक कर नहीं है। मैंने अभी बताया ना, प्रेम जो है ये डिवाइन है, इसमें शारीरिक आकर्षणों का कोई लेना देना नहीं। प्रेम शुरू से था। राधा से कृष्ण विवाह नहीं कर पाए, कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ, राधा का विवाह हुआ अनय से। लेकिन वो जो प्रेम है ना, वो फिजिकल बंधनों में नहीं था। हम फिजिकलिटी जानते हैं। देखो मैं तुमको एक बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप टिकते नहीं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल है। कभी गौर करना, अगर मेरी कोई प्रेमिका है, मुझसे दूर हो जाए, तो पहले पहले शुरू में मैं उसको मिस करूंगा, है ना, फिर धीरे धीरे उसको मिस करना मेरा कम होता जाएगा, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन फिर मेरा किसी और की तरफ हो सकता है। उसकी फिजिकलिटी, वो जब तक वो शारीरिक रूप से मेरे सामने नहीं है ना, जब तक शारीरिक रूप से मेरे सामने नहीं है, तो उसके प्रति मेरा प्रेम कम हो जाएगा। ये मनुष्य का प्रेम है जो शरीर पर टिक कर रह जाता है। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा टिकते नहीं है। फिर प्रेमिका का वहां पर किसी से अफेयर हो जाएगा, मेरा यहां पर किसी से अफेयर हो जाएगा, क्योंकि शरीर पर है ना। राधा और कृष्ण का ये मामला नहीं था। राधा फिजिकली अनय की थी, कृष्ण शारीरिक रूप से रुक्मिणी के थे, लेकिन उनका जो प्रेम था वो आत्मिक था, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल था। तो उससे शरीर का कोई लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। वो प्रेम साक्षात संपूर्ण भावनात्मक और आध्यात्मिक था, स्पिरिचुअल और इमोशनल था। लेकिन इस इमोशनल प्रेम को स्पिरिचुअलिटी तक लेके जाने के लिए, राधा के प्रेम को, कृष्ण ने वहां इनविजिबल रहकर काम किया। अगर कृष्ण रहते ना राधा के सामने जीवन भर, तो राधा कभी उस फिजिकलिटी से निकलती नहीं। कृष्ण गए ना, तब राधा को पता चला, अच्छा तो ये फिजिकल नहीं है, ये प्रेम तो फिजिकल नहीं है, कृष्ण भी है नहीं, तो फिर मैं इतना मिस क्यों कर रही हूं? तो मेरे रोम रोम में कृष्ण क्यों चल रहे हैं? मेरे हृदय की धड़कनों में कृष्ण की आवाजें क्यों पुकारी जा रही है?
मेरी अंतरात्मा कृष्ण का नाम क्यों पुकार रही है? तब कहते हैं कि राधा उस फिजिकलिटी से, उस शारीरिक प्रेम से निकलकर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्रेम की तरफ अग्रसर हो गई, आगे बढ़ गई। ये कारण है कि कृष्ण के साथ राधा को पूजा जाता है। एक देवता के साथ मनुष्य नहीं पूजे जाते हैं, एक देवता के साथ देवी पूजी जाती है, याद रखिएगा। राधा को देवी बनाने के लिए कृष्ण का वृंदावन से जाना जरूरी था, आवश्यक था। कभी कभी हमारे जीवन में जब सब कोई होते हैं ना, हर कोई व्यक्ति होता है ना, तब हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते। जैसे ही वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन, हम अपने आप को ग्रो करना शुरू करते हैं उसके ना होने के कारण। जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीवन में, तुम एक पैम्पर्ड सिक्योर्ड चाइल्ड हो, जैसे ही वो निकले, खत्म हुए, गए, समाप्त हुए, वैसे ही तुम्हारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मतलब जीवन में किसी का आने से जितनी जिंदगी बदलती है, उतना ही जीवन में किसी के जाने से परिवर्तन आता है। और राधा का यह परिवर्तन सबसे संपूर्ण है। इतना बड़ा परिवर्तन संसार में कभी नहीं हुआ। कभी गौर किया, कृष्ण के मृत्यु के बाद 5000 साल के बाद मीराबाई हुई थी, और मीराबाई ने कृष्ण को साक्षात अपने सामने देखा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। वो कहती मेरे पति तो कृष्ण है। कृष्ण फिजिकली है ही नहीं वहां पर, तो फिर पति कैसे हुए? गौर करना इस बात पर। पति मतलब क्या? जो फिजिकली तुम्हारे सामने उपस्थित है, जिसके साथ तुमने साथ फेरे लिए, जबकि मीराबाई भी शादीशुदा थी। पति मर गए, जैसे ही पति मरे, मीराबाई संपूर्ण संन्यास की तरफ आगे बढ़ गई। शुरू में वो पुजारन थी कृष्ण की, योगिनी थी, लेकिन जैसे ही पति का देहांत हुआ, संपूर्ण संन्यास। जैसे ही पति समाप्त, पूरा ध्यान कृष्ण पर। और कृष्ण है नहीं फिजिकली वहां पर, लेकिन मीराबाई के लिए कृष्ण मौजूद है, उपस्थित है, सामने है। इतनी बड़ी भक्त। तो दो भेद है, देखिए, समझिए क्यों कहते हैं एक राधा और एक मीरा, दोनों ने कृष्ण को चाहा। क्यों चाहा? कृष्ण को देखकर राधा ने चाहा, फिर कृष्ण के ना रहने पर भी राधा के आत्मा में भी कृष्ण समाये थे। एग्जैक्टली 5000 साल बाद मीराबाई ने कृष्ण को उसी तरह प्यार किया। जब उनके पति का देहांत हुआ तो संपूर्ण सेवा कृष्ण की। तब मीराबाई ने कृष्ण को अपने अंदर उतारा संपूर्ण रूप से। यही पर सच्ची कहानी। हाँ, 100%। संतों को इस संसार में हमेशा कष्ट हुआ है। सर, तो ये राधा और कृष्ण का भी तो भक्त और देवता का ही हुआ ना? नहीं, लेकिन देखो, कृष्ण को मालूम है मैं देवता हूँ। हाँ। राधा को सिर्फ प्रेम ही पता है। उनको लगता है वो एक योगी है, ध्यान करते हैं। राधा को लगता है ये साधारण है। तुमको अगर देवताओं को जानना है तो तुमको देवता होना पड़ेगा। खत्म हो गई बात। तुम अगर भगवान को जानना चाहते हो, भगवान हुए बिना जान नहीं सकते। तुम उनकी पुस्तकें पढ़ सकते हो, तुम उनकी किताबें पढ़ सकते हो, तुमको पुण्य मिलेगा। अल्लाह को जानना है तो पैगंबर होना पड़ेगा, जो तुम्हारे वश की बात नहीं है। पैगंबर एक ही थे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब। संभव नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो क्या करोगे? तो उन रास्तों पे तुम चलोगे जिस रास्ते पर उन्होंने चलने के लिए कहा है। राधा के बाद मीरा के बाद कृष्ण की ऐसी कोई भक्त नहीं हुई जो कृष्ण के साथ खड़ी रहकर पूजी जा सके। गौर करो। तो रुक्मणी तो उनकी बीवी थी, तो उनको क्यों पूजा? वो अलग ना, वो अलग लेवल है। ये प्रेम का विषय है, यहाँ भक्त और भगवान का विषय है। सिर्फ इतना याद रखो, परिवार की बात ही नहीं है। कृष्ण को समझना इस एक जीवन में असंभव। कृष्ण ने इतने नियम दिए कि मेरा एक ही नियम है कि मेरा कोई नियम नहीं। इतने पैराडॉक्स उनका जीवन है, विरोधाभासी। एक एग्जांपल देता हूं। कृष्ण बचपन में गोपिकाएं जो नहा रही है ना पानी में, उनके कपड़े चुराते थे, है ना। फिर एक सीन हुआ जब भरे दरबार में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। तो फिल्मों में मत चले जाना कि वो कृष्ण अचानक प्रकट हुए आसमान में, हाथ में से साड़ियां निकल रही थी और वो दुर्योधन खींच रहा है साड़ी। कृष्ण वहां साक्षात उपस्थित हुए और उन्होंने दुर्योधन और दुशासन को साड़ी उतारने से रोका था। सोचो कितनी अजीब बात है। एक समय था बचपन में कृष्ण गोपिकाओं की साड़ियां चुरा के छुपा के बैठते थे कि आओ बाहर अब निकल के दिखाओ, और दूसरी तरफ वो किसी की साड़ी उतारी जा रही है उसको रोकने पहुंचे। लेकिन वो तो गोपियों को ना होते थे नदी में। कहानियां लाखों है, खाली कैरेक्टर समझो। सबसे बड़ी बात, कृष्ण जीवन गुजारे थे नंद के घर। कहते हैं उस समय नंद और यशोदा के पास 1 लाख से ज्यादा गाय थी,
सबसे बड़े वो जमींदार हुआ करते थे उस समय, मुखिया सरपंच पूरे क्षेत्र के, जिसके घर में चलो मिनिमम पकड़ो 100 गाय है, 100 गाय, जिसके घर में 100 रिच क्वालिटी की गाय है, जिनसे अच्छी क्वालिटी का दूध निकलता है, दही मक्खन और दूसरी चीजें बनती है, वो उस अमीर घर का बच्चा किसी के दूसरे के घर में जाके साधारण मक्खन चोरी करके खाएगा? बात ही समझ के परे, कैसे संभव? इसीलिए कृष्ण के जीवन को लीला कहा गया, इसीलिए समझ के बाहर है। कृष्ण को समझना आसान नहीं है। राम को समझ सकते हो, कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। नियम ही नहीं है उनका, एक ही नियम है कि मेरा कोई नियम नहीं है। एक तरफ वो कौरवों को अपनी पूरी सेनाएं दे देते हैं, दूसरी तरफ पांडवों को बोलते हैं मैं खाली रथ चलाऊंगा। अब समझो जरा, मैं खाली रथ चलाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, किसको रथ में बिठाएंगे? अर्जुन को। पूरा गेम अर्जुन पर डिपेंड कर रहा था। अर्जुन मरते, पांडव हार जाते युद्ध। तो अच्छा, अब मजा देखो, कृष्ण रथ चला रहे, मान लो मैं कृष्ण हूं, मैं अर्जुन का रथ चला रहा हूं, अर्जुन पीछे बैठे, सामने मेरी सेनाएं हैं। कोई सेना अपने राजा पर आक्रमण करेगी? अच्छा, आक्रमण किया भी, कृष्ण अवतार है, मायावी पुरुष है, दैवी है, डिवाइन है, आपको लगता है कोई तीर उनको लगेगा? पॉसिबल है? फिर एक और काम करते, अर्जुन को बीच रास्ते में ले जाते हैं दोनों तरफ सेनाओं में और बोलते हैं युद्ध कर बिंदास, युद्ध कर, डर मत। अर्जुन को मोह था, मेरे भाई, रिश्तेदार, चाचा, मामा, दादे, परदादे सब मेरे सामने गुरु है, कुल गुरु, ज्ञान के गुरु, मैं कैसे इन पर हथियार उठाऊं? कृष्ण कहते हैं न हन्नते हन्य माने शरीरा, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, तू सिर्फ अपना कर्तव्य कर। ये सब परमात्मा के खेल है, तू ज्यादा चिंता मत कर, तू अपना कर्तव्य कर। पहले व्यक्ति हुए कृष्ण जिन्होंने युद्ध करने के लिए ज्ञान का सहारा लिया, वरना युद्ध करने के लिए कभी ज्ञान का सहारा नहीं लिया जाता है, अज्ञान का सहारा लिया जाता है।